क्या कहना था सहवास होने का और राम बन जाने का। बताती है मेरे लाल। भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन हेत अपन पहुँचान जिए थकती रहे नाम। हे बेटा, तुम्हारे पिताजी पे तो मेरे वरदान थे, अब वो मैं बताती कौन कौन से वरदान थे। क्या और भरत जी कहने लगे कि माता जी आदि होते सब आपन करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी तात राव नहीं सोचन जोगू अरे बिढ़ई सकत जस कीन भोगू सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। जो जीवन में कठिनाई आती है वो अपने आप को समझना बनता है। और बेटा, जो मेरे दो वरदान थे वो बताती किस कारण मैंने वरदान मांगे थे। वरदान मेरा पहला ये था कि बेटा यहाँ तुम्हारे लिए 14 वर्षों यानी हमेशा के लिए मैंने आपके लिए राज मांगा है क्या, और बेटा राम के लिए मैंने बताती हूँ क्या मांगा है। तब भरत जी ने कहा कि मेरे लिए राज मांग लिया, भगवान श्री राम के लिए वनवास मांग लिया। तब बड़ी ही गलत बात भरत जी ने कही। क्या कही? धीरज धर भर ले ही उसासा पापिन सब ही भांति कुल नासा। हे माँ, तूने पूरे कुल का नाश कर दिया और अब ये ना चाहिए मुझे राज में भी करोड़पति। मुझे ये राज नहीं चाहिए, मैं भी जहाँ मेरे भगवान राम गए वहीं जाऊंगा। और भरत जी बोले, हे माँ, जब तूने वो देवासुर संग्राम की धरोहर अपनी मांगी तो तूने ऐसे ही मांग ली। और कहने लगे, भरत बरमागत मन भई नहीं पीरा गहिन जीव मुंह परे ना कीरा। माँ, जिस टाइम तूने मेरे पिताजी से वर मांगे उस टाइम तेरी जीभ नहीं टूटी, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़े। देख रही हो भूप प्रतीत तोर किम कीनी मरण काल
तेरी किसने बुद्धि हर ली? और भरत जी कहने लगे कि माँ तुम मेरी क्या माँ है, लेकिन पिताजी ने तेरी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? उनकी बुद्धि प्रभु ने हर ली थी उस समय, क्या हुआ? तो कहने लगे जो हंस सो हंस मुंह मसलाई, आंख ओट उठ बैठी जाए, राम विरोधी ते प्रकट की न विधि सोई मोई, मोह समान को बात की बांध कहूं कछु तोड़। हे माँ, बोलो। मैं अब आप यहीं बैठिए और मैं भगवान राम के पास जाता हूँ। अभी सोचने लगे श्री राधे कि हे माँ, मैं राम के तूने विमुख कर दिया, मेरे समान पातकी पापी कौन होगा? मेरे समान और पातकी मानी पापी, मेरे समान और कोई पापी नहीं हो सकता। इतने में ही बात चल रही थी, कुबड़ी आ जाती है। क्या कि सोने का कुबड़ मरवाने का वायदा हो गया था। ते ही अब सर कुबरी तही आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। रानी जू, हाँ दासी, लागती हो। खुश रहो दासी मंत्रा। जब से बेटा भरतलाल जी आए, रो रो के वो पागल हो गए, पागल। और कहते हैं कि हाय पिताजी, हाय भैया राम। अब एक बात बता दासी, और मैं खुशी के मारे समय आ रही। और इसी बीच ये 21 रुपए की दान मुद्रा हमारे परम आदरणीय सन ऑफ रामचरण निवालियों और बेटा लाल के लिए समझाना थोड़ा चाहिए। बालक है, जानते हो, एक बार बताओ, भोरे भारे बालक है, भाई क्या जाने ऐसी बात है। तो वो तो सब समझ आ रही, तुम चिंता मत करो। दासी ऐसे समझाना चाहिए, यहाँ का राज करें। हाँ, ठीक है, बन जाने की नठानी। बहु तो अपन कुबर सोने थी मरवावा, मलवा ले। मैं बड़े खेल में खुशी हो। हे बेटा भरतलाल, कहिए माँ। बेटा आए गए? हाँ, आज मेरे पूत, मैंने बड़े भरभर मेला दूध पिया है। हाँ लल्ला, तूने बहुत। अब ये बता, तू क्या चाहती है? बेटा, मैं जो चाह रही हूँ कि तुम राजा बन जाओगे अब, और तुम राजा बन जाओगे तो मेरी मौज आ जाएगी। और तुम्हारो ऐसे मान लो कोई यहाँ पर कांटे कंकर जो है तुम्हारे आगे, वो मैंने सब तुम्हारी रास्ता में से साफ कर दे। और अब लल्ला तुम एक काम करो बेटा, मेरो जो कुंवर बहुत दिना को है वो अब यह सोने से मेरो मर दे। सही है तेरा अभी है भैया। हम किलात तक कुंवर मारा, पर मुंह भर मही करती पुकारा। शत्रुघ्न, इसका कुंवर सोने से मर दीजिए। तू ही जलाने आई है? रब का चंदा हुआ दी, क्या तू ही उजाने आई है? लल्ला तू जो का करतो मेरे पुत्र, बताओ मैं का सोचे बैठी और जाने तो मेरी हाथ में मार कमर करते ही। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिस संग दगा किया उसका घर उजड़ देखो। अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ओ दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिस संग दगा किया उसका घर सब उजड़ देखो। हे भैया सुमन, चलो भैया राम को वापस लौटा के लाते हैं। देखिए, इतना सुनते ही भरत जी कुबड़ी का उस धड़ को तोड़ने के बाद शत्रुघ्न से फिर कहाँ जाते हैं?
भरत देखी भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। है भैया शत्रुधन, चलो माता कौशल्या के महलों में चलते हैं। अरे देखी भरत हाँ भैया, अरे देखी मात उठ धाई धाई, मूर्छित अवन परी है आई। हे माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटा भरतलाल। और पूछने लगे भरत जी माता जी से, हे माता जी प्रणाम। भैया भैया ना बाप पूछते हैं। तात मात तात कहीं दे ही दिखाई, कहीं सिया राम कहाँ दो भाई। हे माता जी कहिए। तात मातमो देव दिखाई, कहाँ पर सिया राम लखन दोनों भाई। के कई कत जननी जग माजा, जो जनमी तब भई काहे बाजा। और भरत जी कहने लगे माँ मैंने तेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। अरे मैं बड़ा अभागा हूँ जो माता केकई की कोख से मैंने जन्म लिया। कहते हुए भरत जी कहने लगे, पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनुरथ हेतु। हे माँ मेरे कारण भैया राम बनों को गए हैं, मैं इसका हर प्रकार दोषी हूँ। माता भरत देखिए ये भी बड़ी विडंबना है। माता हो कोई भी माता हो, वो एक सरस्वती की कृपा थी जो राम वनवास भेज दे। सरस्वती की कृपा मंथरा पर हुई, लेकिन कोई भी माँ हो उसका हृदय तो दरिया होता है। ये भी एक माँ है। ये क्या करने लगी भरत के साथ। माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोंछ मृदल वचन उचारी। आ मेरे लाल बेटा भरतलाल, बेटा शत्रुधन आइए। और माता कहने लगी, हे बेटा तू कैसी अनर्गल बात कर रहा है। माता कहने लगी भरत से, जन्मान हुई हान गलानी, काल करम गत अगटित जानी। बेटा भरतलाल देखिए, जो तुम्हारी माता जी ने और जो तुम्हारे पिताजी ने कहा है वो मुझे कोई इस बात में कोई संकेत नहीं है, कोई गिला नहीं है। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। और कहने लगी कि बेटा ऐसी बात तू क्यों कर रहा है। काहो ही दोष देहु नहीं ताता। अपनी सौतन को कहने लगी माता के कई, काहू दोष न देहु जन ताता, भावो ही सब विधि बाम विधाता। और बेटा भरतलाल मैं किसी के लिए कैसे दोष दे सकती हूँ। जो तुम्हारे भाग में था वो तो हो ही गया बेटा। अब आप चैन से इस अयोध्यापुरी का राज करिए और अच्छी तरीका से अयोध्यापुरी में रहिए। नहीं माँ, कौशल्या के वचन सुने भरत सहित नसीहत मेरे लाल ने अब चैन से राजे, अरे करो लाडले इस अयोध्या का राज चलाओ लाडले। ये बेटा भरतलाल इसमें क्या बोल सकती हूँ। जो तुम्हारी माता जी ने और जो तुम्हारे पिताजी ने कहा है वही आप चैन से राज करिए। इस अयोध्यापुरी के लिए अच्छी तरीका से चलाइए राज, और इन जो नगरवासी है सबके लिए अच्छी तरीका से राखिए। ठीक है माँ, आप महलों में बैठिए और मैं प्रभु राम को वापस लौटा के लाऊंगा। तो बेटा भरतलाल
जब आप ये जिद कर रहे हैं कि भैया राम के लिए लौटा करके लेके आओगे, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इधर गुरुदेव ने एक मंत्री सुमंत को भेजकर भरत को राज्यसभा में बुलवाया। बैठी राज्यसभा सब जाई, पठई बोल लिए भरत दो भाई। भैया भरत, कहिए सुमन जी। आपके लिए गोविंद ने राज्यसभा में बुलाया है। चलिए चलो भैया चलते हैं। अरे भरत वशिष्ठ निकट बैठा, नीति धर्म में वचन उचारे। और इसी बीच 10 रुपए अंशुल सनब मुकेश कुमार निवासी विधौती, 20 रुपए हवलदार निवासी विधौती, 20 रुपए घलेंद्र सिंह निवासी विधौती, ये सामने के सीन से द्रवत होकर रामलीला में अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे गुरुदेव प्रणाम। हाँ आया ले ले मिनट में ले शिवानी क्या क्या का पालन कीजिए। हेलो, ये वशिष्ठ जी भरत जी को समझाने लगे। सुनहु भरत भाई, करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा आज्ञा का। माता की आज्ञा का पाप बड़ा कहलाता है। मुझे भरत लाल ध्यान रहे। शिवानी हे गुरुदेव, शासन का अनुशासन मत दो, रहने दो मुझको छोटा ही। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो मुझको छोटा ही। माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। और गुरुदेव भरत जी को समझाने लगे। सोचऊ न पति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। होता है हे गुरुदेव, जैसे भी होगा वैसे मैं भगवान आपको वापस लौटा के लाऊंगा। ये सब और गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चार दृश्य प्रगति प्रभाव। भाई भरत, कहिए गुरुदेव। भैया न अहिन अब होनहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और कहने लगे कि बेटा भरत, आपके जैसा पिता कोई था, न है न होगा। वो क्लेश और सोचने के लायक नहीं है। सब प्रकार भूपत बड़ी भागी, बाद विषाद करो ते ही लागी। वो हर प्रकार से बड़ भागी थे। 4 पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, धन दौलत संपत्ति और भगवान के बहुत भक्त थे। वो सोचने के लायक नहीं है। राय राजपद तुमको दीना, पिता वचन फुर चाहो कीना। जो वो कह के गए हैं, आपका धर्म बनता है कि आपके पिता ने राम को वनवास मांगा था, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। बेटा भरत, अब आप भी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे।